एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, संडे मॉर्निंग है और बच्चे उठ गए हैं दोनों। और मैं भी अपना मतलब थोड़ा सा लेट उठी थी, छुट्टी कर ली क्योंकि भाई बारिश हो रही है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा। तो अभी बारिश का जैसे मौसम चल रहा है तो काम भी बस फिर आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा लेट हमारा उठना होता है। बट लेट उठी हूँ, काम तो अपना मतलब करना ही है, बारिश में काम कोई भी पेंडिंग नहीं होगा। तो अभी मैंने सबसे पहले अपने स्टेयर्स की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जब चाय वगैरह मैंने ले ली थी 6:45 बजे, पूजा पाठ करने के बाद फिर काम में अब लगी हूँ। चाय लेना तो बहुत, एक कहते हैं ना कि मतलब सुबह की मॉर्निंग की टी बहुत ज़रूरी है, तो मेरे को तो बिना चाय के गुजारा होता ही नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले काम की स्टार्टिंग अपने स्टेयर्स से कर रही हूँ क्योंकि सीढ़ियों की सफाई करनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बारिश हो रही थी और ये जो शीशे लग रहे हैं ना, इनमें से बारिश का पानी आ रहा था। और फिर बारिश का पानी पोंछना था। एक कारण ये था कि कोई सीढ़ियों पे से गिर ना जाए, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं पोछा भी लगा लूँ और काम भी मेरा हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने सीढ़ियों पे, क्योंकि झाड़ू लग नहीं सकती थी, बारिश का पानी आ गया था। तो अभी मैंने फिर मैजिक मोप से पूरे जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर से लेके अपने फ्लोर तक की पूरी क्लीन कर ली थी। अच्छा, इसको क्लीन करने के बाद अभी मेरे को बच्चों के रूम की भी क्लीनिंग करनी थी और थोड़ा सा यहाँ अंधेरा आ रहा है क्योंकि कैमरे पे ना लाइट ज़्यादा पड़ नहीं पा रही थी। तो इधर मैंने लिफ्ट में भी पोछा लगा दिया है क्योंकि देखो, जब बच्चे नीचे से आते हैं या बाहर से आते हैं तो अगर हमारे जो आने वाला पोर्शन है, लिफ्ट है, वही क्लीन नहीं रहेगी तो घर कहाँ से साफ़ रहेगा, या बाहर का पोर्शन हमारा कैसे क्लीन रहेगा। तो अभी मैं सिर्फ सबसे पहले ये बाहर वाला जो जितना भी पोर्शन है इसको मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और उधर मैंने लॉन्ड्री का एक लॉट लगा दिया है, तो उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं बारिश में। देखो, एक भी दिन का मतलब कपड़े धुलने का काम मेरा पेंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो काम रह गया ना तो कपड़े मतलब गीले या सीले जैसे भी समझ सकते हैं, कपड़े मेरे नहीं छूट सकते। तो कल के कपड़े तो अभी तक सुबह मॉर्निंग में सीले सीले से थे, फिर मैंने उनको फोल्ड करके रख दिया कि मतलब जैसे तय करके रख दो ना, गरमाई से सूख जाते हैं। हल्के हल्के से मामूली से सीले सीले लग रहे थे। तो अभी जो भी कपड़े हैं वो सारे मैं अंदर ही डालूंगी। रात को मेरे से ये गलती हो गई थी कि जो लॉन्ड्री हैंगर है वो बाहर बैल्कनी में ही रह गया था और बारिश की शायद बूंदे वगैरह पड़ गई तो वो गीला, कपड़े जो थोड़े बहुत सूखे थे ना वो गीले हो गए। तो आज वो मिस्टेक नहीं करूँगी। आज मैं लॉन्ड्री हैंगर के जो भी कपड़े हैं वो मैं ड्राइंग रूम में डाल दूँगी जिससे कि जल्दी सूख जाएँ। तो अभी ये वाली बैल्कनी आप देख सकते हैं, यहाँ बारिश का पानी आ रहा था और बहुत ज़्यादा ना एक कहते हैं मिट्टी धूल जैसे धुलाई होती है तो फिर सारा पानी गंद सब आ जाता है। तो इधर मैं यहाँ पे पूरा जो है ये जो टाइल्स वगैरह है ना, इन पे भी मैं झाड़ू लगा दूंगी और कुछ इस तरह से क्लीनिंग हो जाती है तो सारा गंद आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई। और ये बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब किच 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 वाला हो रहा है। और सड़क पे भी ना, एक तो हमारी जो रोड है वो बन रही है तो बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब हो रही है, बहुत गंदी हो रही है, मिट्टी मिट्टी हो रही है। और इसी की वजह से ना जो भी कोई बाहर जाता है तो गंदे पैर ले लेकर आ रहा है। तो अभी चलिए, अभी मम्मी जी का जो रूम है वो क्लीन हो गया है और अब मैं कर रही हूँ यहाँ मेन डोर का मेरा जो एंट्रेंस पे वॉश बेसिन है इसको क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने मनी प्लांट इसमें ग्रो करा है ना, तो इसमें ना सही से चल नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ये या तो इधर इसको धूप वगैरह या कुछ हवा नहीं लग पा रही, इस वजह से इसमें ना जो पत्ते हैं वो कई सारे पत्ते मुरझा गए। तो अभी मैं सोच रही हूँ नई लीफ लगा दूँगी लाके। और इसमें पानी मैंने नया पानी फिल कर लिया है और 4-5 दिन में मैं इसका पानी ना चेंज करती रहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे प्लांट आप लोग भी कभी देखना कि वॉश बेसिन पे या कहीं भी अपने ड्रेसिंग पे लगा के, तो एक ना मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है मेरे को। तो बड़ा मतलब ये एक ग्रीनरी देखती हूँ ना घर में, कहीं भी छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे, एक तो डेकोरेट हो गई, दूसरा अच्छी बहुत लग रही थी। और कभी भी आप ये चीज़ करो, वॉश बेसिन को क्लीन करो ना तो पानी मत छोड़ा करो बिल्कुल। हमें वॉश बेसिन सुखा के रखना चाहिए, चाहे वॉश बेसिन है, चाहे बाथरूम है, चाहे किचन है। क्योंकि अभी एक तो ये बरसात का जो मौसम हो रहा है ना, इसमें मतलब लक्कड़ गल जाए या कुछ भी गिल जाए, सीलन वगैरह आए, तो इसी वजह से बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए अपना जो भी पानी वाला एरिया है। मेनली मैं तो पानी वाला एरिया ही बोलूँगी, चाहे वॉश बेसिन है चाहे सिंक का पोर्शन है।
तो अभी हम आए हैं ड्राइंग रूम में। मैं ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डस्टिंग क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये वैसे साफ़ ही था क्योंकि इस रूम में अभी कोई बैठ नहीं रहा है 2-3 दिन से। बच्चे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी तो बच्चे सारे कूलर या एसी में ही बैठ रहे थे। तो इधर ड्राइंग रूम में एसी नहीं लग रहा है, तो इसकी भी थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैजिक मॉप से इसमें भी पोछा लगा दूँगी तो ये ड्राइंग रूम भी मेरा क्लीन हो जाएगा फ़िलहाल। तो अभी एक एक करके ना, देखो मौसम अच्छा होता है ना तो काम करने में भी मन लगता है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है हमें घर के काम करने में। और एक बार जब मूड बन जाता है तो सारे काम इतने अच्छे से होते हैं, एक इंटरेस्ट सा लगता है कि चलो अब ये ख़त्म कर लिया तो कुछ और कर लेते हैं, अगर कुछ और कर लिया तो ये कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा जो क्लीनिंग का काम है मैं ऐसे करती हूँ। थोड़ा सा मूड बनता है और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दिया पूरे रूम में। और बस क्या होता है ना, ज़्यादा गंदा तो है नहीं रूम, तो बस आगे आगे से हल्की हल्की सी झाड़ू लगानी होती है। ये वाले रूम नहीं गंदे होते। हाँ, बच्चों वाला रूम है या मम्मी जी वाला रूम है वो ज़्यादा गंदा होता है। और मेरा रूम भी इतना गंदा नहीं होता क्योंकि उसमें मैं रात को ही जाती हूँ सोने के लिए। तो चलिए अब मैं आई हूँ किचन में। अब देखो आधे से ज़्यादा घर की क्लीनिंग हो गई है और अब मैं करूँगी यहाँ पे किचन क्लीन। तो यहाँ मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और अभी दोपहर का मेरा कुछ डिसाइड नहीं है मैं दोपहर में क्या बनाऊँगी। तो मैं फटाफट से पहले ये जो बर्तन हैं इनको लगा देती हूँ क्योंकि किचन का जो मेनली काउंटर टॉप है हमारा हमेशा कहते हैं ना एक ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। तो बर्तनों को काफ़ी देर हो गई थी धुले हुए और इनको मैं पोंछ पोंछ कर ही लगा रही हूँ। मैं हमेशा बर्तन चाहे सूखे हुए भी होते हैं ना तब भी मैं एक टॉवल ले लेती हूँ, उससे पोंछ कर लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत भी कहते हैं ना पानी का अंश भी रह जाए तो वो ठीक नहीं है, तो इसी वजह से। और अभी जल्दी से ये सारे बर्तन लगा लेते हैं, फिर मैं इसके बाद करूँगी पूरा किचन का काउंटर टॉप क्लीन। और एक बार तो रोज़ाना मॉर्निंग में करना ही पड़ता है और अच्छे से कर दो तो हमारे लिए देखो एक कहते हैं ना कि हेल्प हो जाती है कि मतलब पूरा दिन हमारा किचन साफ़ सुथरा रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम घर के काम करते हैं तो बहुत ही एक हमें सुकून मिलता है कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमारे काम होने लग जाते हैं, चाहे किचन के हैं, चाहे क्लीनिंग के हैं, चाहे डस्टिंग के हैं या कोई भी एक्स्ट्रा काम है, हमें किचन में नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है। तो अभी जब चाय पी थी ना तो चाय पीते पीते सब्ज़ी कट कर ली थी और फिर सब्ज़ी बना दी और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा ये जो कॉर्नर है किचन का ये पूरा क्लीन हो गया है। अब इसके बाद मैं पूरा जो किचन का डिपार्टमेंट है मैं उसको क्लीन कर लूँगी। तो अभी ये एक एक जो ड्रॉर समझ सकते हो कुछ, इसमें क्या हुआ है कि हमारे घर का कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा होता है जो कबाड़ समझ लो तो कुछ भी समझ लो। तो इसमें पॉलीथीन पे पॉलीथीन इकट्ठी हो ही जा रही थी और मैं मतलब आलस में ना ये कई दिन से हो रहा था पेंडिंग काम, क्योंकि इसी वाले ड्रॉर में मैं अपने घी का टीन या रिफाइंड का टीन मैं यहीं रखती हूँ। और इसको भी मैं एक सर्फ़ वाले कपड़े से ना ये कैबिनेट जो है इसको क्लीन कर लूँगी। और सारी ये जो क्लीनिंग की बोटल्स हैं, ये गेंडा का लिक्विड है जो मैं पोचे में डाल के लगाती हूँ। और एक ये मैंने कह सकते हो आप बकेट टाइप कर रखी है, इसमें सारे सर्फ साबुन रहते हैं जो डेली में यूज़ होते हैं। तो ये पॉलीथीन ना, जैसे मैं कोई भी सामान लाती हूँ तो बहुत सारे मेरे पास पॉलीथीन इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, कुछ इस तरह से यूज़ हो जाते हैं। तो हाँ, अभी ये सब मैसी हो रहा था तो अभी मैंने सही से इनको अरेंज कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। थोड़ी सी मेहनत लगती है चीज़ों को क्लीन करने में और क्लीन होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये वाला कैबिनेट भी मेरा क्लीन हो गया है। तो बारी आती है हमारी बेडरूम क्लीन करने की। तो फटाफट से यहाँ की मैं बेडशीट बना देती हूँ। आज चेंज नहीं करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है, फिर वही रहता ना बारिश में कपड़े कहाँ डालेंगे। तो जल्दी जल्दी से बेडशीट को बिछाना है क्योंकि अभी घर के बहुत सारे काम रह रहे हैं, झाड़ू पोछा। और अभी सिर्फ किचन हुआ है और बाहर का जो मेन डोर का है वो क्लीन हुआ है, मेन डोर क्लीन हुई है। तो अभी बेडशीट को अच्छे से बिछा देंगे ना तो फिर एक तसल्ली सी हो जाएगी। चलो बस जल्दी से झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से यहाँ पे अपने रूम की मैं बेडशीट बिछा देती हूँ।
तो जी चलिए अब बारी आती है हमारे हॉल की, तो जल्दी से लगा लेते हैं इस हॉल में झाड़ू। और बहुत बड़ा हॉल है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है ये हॉल मेरे को क्लीनिंग करने में। और अभी ये हॉल में जो ये सिंगल बेड रखा हुआ है इसको भी मैं सही से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पूरे जो घर की होती है मेनली डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो फटाफट से अभी ये रह रहा है काम, तो इसको भी कर लेते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जो भी कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और अभी फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा मेनली पोछे का काम है वो रह जाएगा, तो थोड़ा सा मैजिक मोप से लगा लूँगी, या बैठ के लगाना होगा तो वैसे लगा लूँगी। और झाड़ू लगाते लगाते ना आज तो मेरी थोड़ी सी कमर में दर्द हो गया था, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जैसे बरसात हो रही थी ना, तो जैसे फ्लोर पे ना मेरे जो बाल है ना वो चिपक जाते हैं, तो उसको हटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी सारे जो बेड पे सामान रखा है ना, अच्छा बच्चों की आदत क्या है, कोई भी बैग होंगे, ट्यूशन बैग होंगे, सारी चीज़ें वो इसी बेड पे लाकर रख देते हैं। तो ये बच्चों की बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। तो फ़िलहाल अभी ये जो बेडशीट है इसको बना देते हैं, जल्दी से लगा देते हैं, और फिर लगाती हूँ मैं झाड़ू। और जब इस तरह से जब हमारा घर क्लीन हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम लगता है काम करने में, और टाइम को मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमारी होती जाएंगी। चाहे कपड़े धोने की हैं, सफाई करने की है, नाश्ते की हैं, खाने की हैं, सारी चीज़ों को अगर माइंड से लेके चलोगे, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे, तो सारे काम भी अच्छे से होंगे और हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, और घर कुछ इस तरह से लुक दे रहा था। और झाड़ू लगने के बाद ना एक ऐसा लग रहा था चाहे फिर इसके बाद आप पोछा भी मत लगाओ, इतने अच्छे से मैंने झाड़ू लगाई थी। तो चलिए अब झाड़ू लग गई है। और अभी जो रह रहा है ना वो बच्चों डुकू का रूम रह गया था, तो अभी उसकी भी मेरे को बेडशीट वगैरह सही करनी है। तो फटाफट से इस रूम की भी बेडशीट सही कर देते हैं, तो फिर रहेगा मेरा सिर्फ पोछे पोछे का काम। और इस रूम की हालत तो बहुत गंदी कर देते हैं ये लोग, इनका रोज़ का ही ऐसे है। तो चलिए अब इस रूम की बेडशीट बिछा देते हैं।